Hello everyone, welcome to Nature Veda Education. So today we'll talk about BNYS. What is BNYS? ज़्यादातर लोगों को BNYS के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ये होता क्या है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम BNYS कर रहे हैं, BNYS का कोर्स कर रहे हैं, तो उनको ज़रा भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है कि ये होता क्या है एक्चुअल में। तो आज हम जानेंगे BNYS होता क्या है, कौन सा कोर्स होता है, किसके अंडर आता है, कितने साल का कोर्स होता है और इसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या सीखने को मिलेंगी। पहले जान लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। Basically, BNYS is a Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences, is an undergraduate degree program that teaches natural healing method. जो BNYS होता है ये एक नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का एक कोर्स होता है जिसके अंडर हम सारे नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और सारे नेचुरल हीलिंग मेथड के थ्रू किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करते हैं, जिसमें हम ना कोई ड्रग यूज करते हैं, ना ही कोई एलोपैथी मेडिसिन यूज करते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज यूज करते हैं जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को साइड इफेक्ट हो या कोई भी उससे हार्म हो। तो ये प्रॉपर ड्रगलेस ट्रीटमेंट है जिससे किसी भी पेशेंट को किसी भी डिजीज कंडीशन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये आता किसके अंदर है। जैसे कि हर एक कोर्स किसी एक सिस्टम के अंदर आता है, तो वैसे ही BNYS आयुष इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर आता है। तो देख लेते हैं कि आयुष में ये कैसे आता है। आयुष स्टार्टेड फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोआ, रिक्पा एंड होम्योपैथी. These are traditional system of healthcare. The Ministry of Ayush was established in 1995 as the Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, जिसमें आयुष के अंडर आता है आयुर्वेदा एंड सेकंड है योगा एंड नेचुरोपैथी जो कि हमारा कोर्स है, एंड उसके बाद आता है यूनानी, फिर आता है सिद्धा एंड सोआ रिक्पा जो कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड ही है जिससे ट्रेडिशनली नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है पेशेंट्स को, और इसी में ही एक आता है होम्योपैथी। तो जो हमारा कोर्स है वो आता है योगा एंड नेचुरोपैथी के अंडर। तो अब जब हमने BNYS करने का सोच ही लिया है तो हमें इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए कि ये कहाँ से आया है और कब से स्टार्ट हुआ है और इसे लोगों ने अपने लाइफ में यूज करना कब से स्टार्ट किया है। तो देख लेते हैं। व्हेन स्टार्टेड द बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1989। तो जो BNYS कोर्स है वो हमारे इंडिया में 1989 ईयर में स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज when the SDM College of Naturopathy and Yogic Sciences in Ujire, Karnataka became the first college in India offer the BNYS degree. तो जो BNYS का कोर्स है वो सबसे पहले तो हमारे इंडिया में है, 1989 में स्टार्ट हुआ, और इसके लिए जो कॉलेज है, जो फर्स्ट कॉलेज है जिसने BNYS डिग्री को ऑफर किया कि हम ये कॉलेज में अपने इस कोर्स को चलाने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, उस कॉलेज का नाम है SDM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस इन उजरी, कर्नाटका। अब देख लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या है इसका, ये कितने साल का कोर्स होता है। लेट्स सी। जो BNYS कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल का होता है एकेडमिक ईयर जिसमें हम स्टडी करते हैं, और 1 साल का होता है इसमें इंटर्नशिप जिसमें हम जो ट्रीटमेंट्स हैं सारे उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंटली इस कोर्स के थ्रू एक पेशेंट को या किसी भी पर्सन जो हमारे पास डिजीज के रीजन से आए कि हमें ये प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर पाए और जिसमें हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए हमें 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब हमें BNYS कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि हमें BNYS करने के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, मतलब हम कब एलिजिबल हो पाएंगे कि हम BNYS कोर्स ज्वाइन कर पाएं। देखते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर द BNYS कोर्स यू मस्ट हैव पास्ड 12th from the recognized board. You must have studied mathematics, physics, chemistry and biology in 10+2.
इट मीन्स 12th क्लास। तो एलिजिबिलिटी के लिए जब हम BNYS कोर्स ज्वाइन करने जाएंगे तो हमें 12th पास आउट होना है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके लिए हमें कौन सा कोर्स पहले पढ़ना पड़ेगा? तो BNYS कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें 12th में कम से कम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स चूज करके इसकी स्टडी करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, BNYS कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आर्ट का है, कॉमर्स का है या एग्रीकल्चर का है या फिर किसी अदर कोर्स से उसने 11th-12th किया है तो वो स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले उसे 11th-12th मेडिकल सब्जेक्ट्स करना होगा एंड देन उसके बाद ही वो BNYS कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अब देख लेते हैं कि BNYS का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर द BNYS कोर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस in an entrance exam. Many institutes accept NEET as the entrance exam, but some conduct their own test. मतलब कि जो BNYS कोर्स है वो बहुत सारे स्टेट में NEET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिलता है एंड बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिससे टेस्ट लिया जा सके स्टूडेंट्स का और उसके बाद फिर उन्हें BNYS कोर्स के लिए एडमिशन मिलती है। तो सभी स्टेट्स में इसके अलग अलग रूल्स हैं। बहुत सारे स्टेट्स में विदाउट नीट भी होता है और बहुत सारे स्टेट्स में विथ नीट होता है। मतलब अगर आपने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर हम कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो हमें ये जानना तो ज़रूरी है कि हम आगे चल के पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कल को पता चले कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसके लिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कोर्स कवर करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें है पहला नेचुरोपैथिक प्रिंसिपल्स। मतलब जो नेचुरोपैथी वे होता है, नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक तो हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद है यौगिक प्रैक्टिसेस। मतलब हमें योगा के थ्रू किसी भी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, हमें ये चीज़ें जाननी होंगी और इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। अब उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसमें हम कोई भी एलोपैथी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हर्ब्स होते हैं, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, जो डायरेक्टली प्लांट बेस्ड होते हैं, वो चीज़ें हमें यूज़ करनी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इसके बारे में भी हमें इस कोर्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अब उसके बाद है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अगर कोई पेशेंट है, किसी को कोई डिजीज़ है, तो हम उसके डाइटरी सोर्स को और लाइफस्टाइल को किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो जो डिजीज़ है उसकी वो ट्रीट हो जाए। तो उसके बारे में भी हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे। अब उसके बाद है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। तो अगर किसी पेशेंट को हमें ट्रीट करना है तो हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि भाई उसकी एनाटॉमिकल चीज़ें हैं, ऑर्गन हैं, बोन वगैरह हैं, वो सारे सही हैं। उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि भाई एनाटॉमी होती क्या है ह्यूमन बॉडी की, फिजियोलॉजी क्या होती है और पैथोलॉजी क्या होती है। तो ये सब के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा क्योंकि हमें किसी पेशेंट को ट्रीट करना है। अब उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस कंडीशन में पेशेंट को दिए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं किसी डिजीज़ कंडीशन में। तो उसके बारे में हम न्यूट्रिशन के अंडर पढ़ेंगे कि पेशेंट को कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है और कौन सा नहीं देना है। अब उसके बाद आता है फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि मेडिसिन्स कौन कौन सी होती है। फार्मा की भी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि भाई अगर इमरजेंसी कंडीशन है। वैसे तो नेचुरोपैथी डॉक्टर को ये चीज़ हम किसी को भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं अगर एलोपैथी मेडिसिन किसी को देना है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए हम इस कोर्स के अंदर फार्मेकोलॉजी भी पढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी में हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोथेरेपी में हम ये देखेंगे कि भाई वाटर से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। जो वाटर होता है हम चीज़ एक यूज़ करेंगे, बट हम कौन से टेम्परेचर का वाटर कितने ड्यूरेशन के लिए देंगे वो हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी।
तो हाइड्रोथेरेपी में हम वाटर ट्रीटमेंट जो होता है कि हम पानी से कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, हम वो पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर होता है जिसमें हम निडल्स यूज़ करके बॉडी के प्रॉपर जो चैनल्स होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग में एक पर्टिकुलर चैनल होता है जिसमें हम निडल्स के थ्रू, एक्यूप्रेशर के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि BNYS कोर्स करने के बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट में MD कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि मुझे ये कोर्स करना है, उसके बाद मुझे PhD करना है, मुझे MD करना है, मुझे इसमें मास्टर्स लेना है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम MD कर सकते हैं। तो पहला है MD इन न्यूट्रिशनल मेडिसिन, सेकेंड है MD इन डाइटेटिक मेडिसिन, थर्ड है MD इन फिजिकल मेडिसिन, फोर्थ है MD इन ऑस्टियोपैथी मेडिसिन, फिफ्थ है MD इन पब्लिक हेल्थ। अब उसके बाद आता है MD इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MD इन कायरोप्रैक्टिस मेडिसिन, MD इन नेचुरोपैथी मेडिसिन। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपको मेडिसिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, MD करने का। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स में MD कर सकते हैं। बट जो मेन है वो है नेचुरोपैथी, योगा एंड एक्यूपंक्चर, जिसमें आप मेनली MD करेंगे। तो इसमें आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।